नाम है नारद। तो नारद जी ये ऐसे भक्त हैं जिन्हें कोई रोक टोक नहीं है वैकुंठ में जाने की। ये जब चाहे जैसे चाहे कभी भी भगवान के घर वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, बिना आज्ञा लिए ही अंदर चले जाते हैं। कैसे? जैसे कोई छोटा बालक हो तो उसको अपने माता पिता के कक्ष में जाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वह तो चला जाता है। ऐसे ही बाकी सारे देवी देवता जब भगवान से मिलने आते हैं तो बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है, खूब अनुनय विनय करनी पड़ती है, तब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन नारद जी तो कभी भी भगवान के दर्शनों के लिए चले जाते हैं। ऐसे परम भक्त हैं, भगवान को बड़े प्रिय हैं, हर समय भगवान का ध्यान करते हैं। वाल्मीकि, प्रहलाद, ध्रुव जैसे बड़े बड़े जो भक्त हुए, इन सभी के गुरु कौन थे? कहा नारद जी ही इनके गुरु थे। लेकिन एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा, दीन एक बारा, तलब एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा, तलब एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, दीन एक बारा, तलब एक तेहि लगी अवतारा। भई सोनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो इस प्रकार से पार्वती जी बड़ी चकित हो जाती है। भोलेनाथ ने कहा कि एक बार की बात है, नारद जी के श्राप के कारण भगवान अवतार लिया। पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी, अरे भगवान, नारद जी तो इतने महान भक्त हैं, वे तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भला ऐसी कौन सी बात हो गई कि नारद जी ने श्राप दिया और भगवान को अवतार लेना पड़ा? तब कहा, कारण कवन श्राप मुनि दीहा, श्राप मुनि दीहा, कामराध रमापति दीहा। श्राप मुनि दीना, श्राप मुनि दीना, कामराज रमापति दीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। भोलेनाथ ने कहा, सुनो सुनो पार्वती। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। भोलेनाथ ने कहा, देखो पार्वती, इस संसार में कोई ज्ञानी और कोई मूर्ख नहीं है।
अच्छा, फिर इतने बड़े बड़े ज्ञानी और ऐसे ऐसे मूर्ख हमने देखे हैं। तो कहा, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। जब रघुनाथ जी जिसको जैसा कर देते हैं तब वो वैसा हो जाता है। अर्थात कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। रघुनाथ जी की माया जब जिसको जैसा कर देती है वो व्यक्ति तब वैसा हो जाता है। भगवान की जब इच्छा होती है तो कभी कभी वे अपने भक्तों को भी मोह में डाल देते हैं। तो कहा, एक बार की बात है, नारद जी बड़े भाव से समाधि लगाकर बैठे थे और समाधि में जब बैठे तो ऐसा ध्यान लगा, ऐसे भगवान में एकदम मग्न होकर तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे। तब इंद्र को बड़ा भय हुआ। इस जगत में जब भी कोई व्यक्ति बड़ा भारी भजन करने लगता है, तपस्या करने लगता है, ध्यान करने लगता है, तो स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव को भय होने लगता है कि कहीं इसके जब तक साधन से इसके इतने पुण्य ना हो जाए कि मुझे इस कुर्सी से, गद्दी से हटाकर इस व्यक्ति को इंद्र बना दिया जाए। क्योंकि कल भी बताया था, ये देवी देवता जो हैं ये पद है, पोस्ट के जैसे हैं। जो व्यक्ति इतना पुण्य कर लेगा तो उसको इंद्र बना देंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर ले या बड़ी भारी तपस्या कर ले तो उसको इंद्र बना दिया जाता है। तो इंद्र को बड़ा भय हुआ कि अब तो मुझे हटा के नारद जी को इंद्र बना देंगे। उसे लगा कि नारद जी तपस्या इसलिए कर रहे हैं ताकि इंद्र आसन मिल जाए, लेकिन भगवान के भक्त कोई आसन वासन नहीं चाहते। वे तो केवल भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अनुराग चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। लेकिन इंद्र को भय लगा। तब इंद्र ने क्या किया, यहाँ तो नारद जी समाधि लगाकर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, मन लगाकर भक्ति कर रहे थे। और वहाँ इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं को भेजा, वे नाच गाकर चली गई, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, देखो कामदेव, आप जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो। तब कामदेव गए, अपने बाणों को चलाने लगे। जैसे कल हमने सुना था शंकर जी पर भी बाण चलाए। तब भोलेनाथ ने क्या किया, उस कामदेव का क्या किया, भस्म कर दिया। क्रोध आ गया, तीसरी आंख खुल गई, कामदेव को जला दिया। लेकिन नारद जी के पास जब कामदेव आया, बाण चला चलाकर और सारे यत्न प्रयत्न करके हार गया, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तब तो कामदेव चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। उसे लगा कहीं श्राप ना दे दे, कहीं जला ना दे, कुछ कर ना दे, तो पहले ही चरणों में गिर गया। लेकिन नारद जी ने काम को तो जीत ही लिया, क्रोध को भी जीत लिया। क्रोध भी नहीं आया, मुस्कुराते रहे और कहते रहे, अरे कामदेव कोई बात नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं तो यहाँ भगवान के भजन में लगा हूँ। अब ये कामदेव स्वर्ग में गया और बड़ी प्रशंसा करने लगा। अरे पता है इंद्र, तुम तो बड़े मूर्ख हो, तुम सोच रहे थे कि वे इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि तुम्हारा आसन मिल सके। अरे नहीं नहीं, वे तो बड़े भारी भक्त हैं। खूब प्रशंसा की। अब नारद जी ने जब काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, तब हृदय में अहंकार आ गया। भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। जब नारद जी को, भोलेनाथ को नहीं छोड़ा तो हम तो सामान्य जीव हैं। तो भगवान की ही माया थी, भगवान की ही इच्छा थी। अब नारद जी मोह में पड़ गए और अहंकार करने लगे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब गए, कहाँ गए, तो भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ के पास जाकर भोलेनाथ को सारी कथा सुनाने लगे। कैसे कामदेव आया, उसने खूब प्रयत्न किया, थक हार गया, लेकिन मेरी समाधि नहीं तोड़ सका। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। भोलेनाथ ने बहुत प्रेम से कथा सुनी और तब नारद जी से कहा कि नारद जी देखो, आपने यह सब कथा मुझे भी सुना दी, सो तो ठीक है,
लेकिन अब जाकर भगवान विष्णु को ये कथा कभी मत सुनाना। नारद जी ने मनी मन विचार किया, अरे इतना अच्छा काम मैंने किया है, कामदेव को हरा दिया, क्रोध भी नहीं आया, भगवान की भक्ति में मन लगाया, ध्यान किया, तपस्या की, जब तक किया। अब यह बात भगवान नारायण को क्यों नहीं बताना, ये बात बड़ी खटक रही थी। अब तो सोचा मना किया है तो अब तो जरूर बताएंगे। हो सकता है भोलेनाथ को लग रहा है कि भगवान मेरी प्रशंसा सुनेंगे तो मेरा प्रभाव अधिक हो जाएगा, तो इस प्रकार अहंकार उनके हृदय में आने लगा। देखिए, हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि नारद जी मोह में पड़ गए। यह तो भगवान की योग माया की अंतरंगा शक्ति की लीला है। भगवान हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए भक्तों के साथ इस प्रकार से लीला मात्र कर रहे हैं। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्तों का हमेशा कल्याण ही चाहते हैं। नारद जी शिव जी के पास जाकर ये सब कहते हैं और बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है। भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। गवने शिव पाही, अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और चरित शंकर ही सुनाए, महेश सिखाए। भोलेनाथ ने तो अति प्रिय जानकर, संत जानकर, भगवत भक्त जानकर अपने पद से कहा कि देखो मुनिवर, मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे सुनाया सो तो बहुत अच्छा, आप तो बड़े महान हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आप तो हरि भक्त हैं, लेकिन कृपा करके यह प्रसंग किसी से मत कहना, नारायण से, भगवान विष्णु से मत कहना। बार बार बिन गौ मुनि कोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। बारे बारे बिन बहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम की चाहे सोए होई, तेरे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु भजन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोग सिधारे। शंभु भजन सुनो मुनि मन भाए, तबे बिरंच के लोग सिधाए। भोलेनाथ के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे। क्यों अच्छे नहीं लगे? क्योंकि अभी हृदय में अहंकार प्रकट हो गया है। काम क्रोध लोभ तो जीत लिया, लेकिन अहंकार प्रकट हो गया। इस कारण भोलेनाथ की अच्छी सीख भी उनको समझ नहीं आई। एक बार कर चल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करे तले बर वीणा, गावत हरि गुना गान और प्रवीणा। नारद जी ने फिर क्या किया? तो कहा वही किया जो भोलेनाथ ने न करने को कहा था। क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। भोलेनाथ ने मना किया तो अब तो नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में ही। मना किया था वहां जाओ तो भगवान से मत कहना, लेकिन नारद जी ने सारी कथा बड़े प्रेम से सुना दी।
हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। हर्ष मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान बड़े प्रेम से मिले और आसन पर बैठाया। भगवान ने कहा, अरे मुनिवर, भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, बड़े लीलामय हैं, जानते हैं कि नारद जी के मन में चल क्या रहा है। तो भगवान कहते हैं, अरे अरे मुनिराज, आप तो भक्त श्रेष्ठ हैं। अब पता है कि नारद जी के हृदय में क्या आ गया है, क्या आ गया है, अहंकार आ गया है। तो भगवान अब उस अहंकार को और पुष्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अभी हृदय में ये जो अहंकार आया है, इसका पौधा भी छोटा है, यदि इसको उखाड़ूंगा तो ये उखड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, जड़ रह जाएगी। तो सोचा ये पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाने दे, तब खींच के उखाड़ेंगे तो जड़ सहित, मूल सहित इस हृदय से ये विकार निकल जाएगा। तो और पुष्ट होने दिया। क्या किया? कहा, अरे मुनिवर, आइए आइए, आसन पर बैठिए। अब देखिए, नारद जी आज तक तो कभी समान आसन पर नहीं बैठे, हमेशा चरणों में नीचे बैठते थे, खड़े रहते थे। लेकिन आज नारद जी ने सोचा, अरे भाई, हम कम थोड़ी ना है, हम इतने महान हैं, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। तो नारद जी आसन पर, समान आसन पर बैठ गए और तब भगवान से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए कहने लगे, भगवान, आपको पता है, पूरी कथा सुनाई जो भोलेनाथ को सुनाई थी। इंद्र ने कामदेव को भेजा, उसने सोचा मेरी तपस्या भंग करेगा, लेकिन कामदेव थक गए, हार गए, मुझे हरा नहीं पाए, और ऐसी सब कथा सुनाई। तब भगवान ने मन ही मन विचार किया, मैं कभी भी अपने शरणागतों का, अपने भक्तों का अहित नहीं करता। यदि भक्त में कोई अवगुण हो भी तो भी भगवान जिस प्रकार वैद्य होता है तो वह विकार को ठीक करता है, दवाई देता है, भले दवाई कड़वी हो लेकिन उसको ठीक करता है। उसी प्रकार से भगवान नारद जी के अभिमान को मिटाना चाहते थे, नारद जी के अभिमान को नष्ट करना चाहते थे। अब भगवान ने अपनी माया रची, और ऐसी माया रची, एक बड़ा सुंदर नगर भगवान ने रचा, उसमें शीलनिधि नाम का राजा था, उसकी कन्या का स्वयंवर होना था। नारद जी मार्ग से ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो देखा मार्ग में बड़ा सुंदर नगर है, ऐसा सुंदर विचित्र अद्भुत नगर नारद जी ने पहले कभी देखा नहीं था। प्रवेश किया तो पता चला एक राजकुमारी का स्वयंवर है और वह राजकुमारी बड़ी सुंदर है। नारद जी पहुंच गए। नारद जी जैसे ही भीतर गए तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, अपनी पुत्री को बुलाया, कहा प्रणाम करो, मुनिवर आए हैं, प्रणाम किया। और तब कहा कि मेरी पुत्री का विवाह होना है, थोड़ा इसके हाथ देखकर बताइए कैसा इसका भाग्य है, कितनी सौभाग्यशाली है। तब नारद जी ने हाथ देकर बताया कि अरे आपकी कन्या तो सभी गुणों से संपन्न है, इसमें सारे अच्छे गुण हैं, और इसका जो पति होगा वह पूरे विश्व का सम्राट होगा, राजा होगा, बड़ा बलवान होगा, तेजस्वी होगा, सारे गुण इसके पति में होंगे। अब नारद जी ने मन ही मन देख लिया कि ये कन्या जिस व्यक्ति से विवाह करेगी वह व्यक्ति संपूर्ण जगत का, चराचर का स्वामी बन जाएगा, भगवान के समान उसका ऐश्वर्य होगा। नारद जी ने राजा से यह सब नहीं कहा, राजा से तो बता दिया थोड़े बहुत गुण, और अपने मन में इस बात को रख दिया। और नारद जी सोचने लगे कि इतनी गुणवान यह कन्या है, यदि इसका विवाह मुझसे हो जाए, यदि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो मैं संपूर्ण जगत का स्वामी बन जाऊंगा, सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब मेरे पास आ जाएगी और ये तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो नारद जी गुणों पर आकर्षित हो गए और इस प्रकार से विचार करने लगे। तब सोचा लेकिन अभी इस राजकुमारी का स्वयंवर है, क्या किया जाए, ऐसा क्या करूं कि ये राजकुमारी मुझे ही वर ले, मेरे गले में माला डाल दे। तब नारद जी ने सोचा यदि मेरा रूप बहुत सुंदर बन जाए
तब ये कन्या मुझे वर लेगी। तो रूप कैसे सुंदर हो, अब ये तो मुनि है, हमेशा मुनि वेश में होते हैं, और जैसा स्वरूप है सो है, स्वरूप को कैसे कोई बदले। तब सोचा कि अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं, भगवान हरि ही मुझे सुंदर बना सकते हैं, मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, भक्तों का ध्यान हमेशा भगवान रखते हैं, और भगवान के जो सेवक होते हैं, जो दास होते हैं, पग पग पर उनके संस्कार उनकी रक्षा कर लेते हैं। भले ही माया बलवती हो, माया मोह उस पर हावी हो जाए, लेकिन संतों के, भक्तों के, वैष्णवों के जो आचरण हैं, जो संस्कार हैं, वो उनकी रक्षा कर लेते हैं। तो नारद जी मोह में अवश्य पड़े, लेकिन उन्होंने स्मरण किसका किया? उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान से प्रार्थना की। और भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि जब कोई भक्त जाकर उनसे कोई प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी ये इच्छा है, मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए, तो भगवान देखते हैं क्या यह इच्छा मेरे भक्ति के लिए ठीक है कि नहीं, क्या ये इसकी भक्ति के लिए ठीक है कि नहीं। और भगवान को यदि ठीक लगे तो पूर्ण करते हैं, और न लगे तो पूर्ण नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है वैसे ही चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। भगवान कहते हैं ये भक्त, ये मेरा दास, ये मेरा शरणागत भक्त मुझे भजता है और संसार के सुख मांगता है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, मुझे भजकर ये व्यक्ति सांसारिक तुच्छ भोगों को मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख, ये अमृत छोड़कर विष मांग रहा है, बड़ा मूर्ख है। लेकिन भगवान कहते हैं आमी विज्ञ ए मूर्ख, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, विज्ञ हूँ, ये मूर्ख है। लेकिन क्योंकि मैं विज्ञ हूँ इसलिए अपने भक्त को विष तो नहीं दूंगा। यदि वो विष मांगे भी तो मैं उसको विष कैसे दे सकता हूँ, मैं तो उसको अमृत ही दूंगा। इसलिए नारद जी ने जब कहा कि भगवान आप मुझे बड़ा सुंदर रूप प्रदान कर दीजिए ताकि कन्या मुझे ही वर ले, तब भगवान ने उन्हें ऐसा रूप प्रदान किया, ऐसा कुरूप बना दिया, बंदर के जैसा मुख दे दिया, उल्टा ही कर दिया। अब नारद जी को नहीं पता, नारद जी सोच रहे हैं, भगवान ने कहा हाँ हाँ नारद जी, आपका जिसमें भला होगा मैंने वैसा ही किया, क्योंकि नारद जी ने मांगा भी यही था। नारद जी ने क्या कहा था? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में गोरा। बड़ी सुंदर बात है। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं भगवान आप वैसा ही कीजिए जिसमें मेरा परम हित हो। परम हित नारद जी क्या समझ रहे हैं कि मुझे सुंदर बनाने में ही परम हित है, लेकिन परम हित भगवान क्या समझ रहे हैं कि इनके अहंकार का नाश करने में परम हित है। तो नारद जी संस्कार से युक्त होने के कारण ये नहीं कहते कि ऐसा कर दो, नारद जी कहते हैं जो मेरे परम हित में हो प्रभु आप वैसा ही करो। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में गोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, दास में गोरा। निज माया बल देखी विसारा, हंसी बोले दीन दयाला। कृपा निधि भगवान ने ऐसी लीला की कि नारद जी को बंदर सा मुख दे दिया, और जैसे ही बंदर जैसा मुख दिया नारद जी ने विचार किया कि अब मैं बड़ा सुंदर बन गया, और हृदय में बड़ा अभिमान, बड़ा गर्व लेकर बड़े प्रसन्न होकर
पर बैठ गए। बाकी जितने लोग थे वे भगवान और भक्त की इस लीला को नहीं समझ रहे थे। बाकी सबको नारद जी ही दिख रहे थे और नारद जी स्वयं को समझ रहे थे कि मुझे नारायण जैसा स्वरूप मिल गया। लेकिन उस सभा में शिव जी के कुछ गण उपस्थित थे, शिव गण थे, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर जिस पंक्ति में नारद जी थे उसी पंक्ति में बैठे हुए थे। वे शिव जी के गण की सारी चाल देख रहे, भगवान की इस लीला को वे देख पा रहे थे और उन्हें नारद जी का मुख वो बंदर वाला मुख दिख रहा था। वे समझ रहे थे और खूब हंस रहे थे। नारद जी को नहीं पता कि हंस क्यों रहे हैं, खूब मजाक उड़ा रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नारद जी समझ रहे हैं कि मेरी प्रशंसा हो रही है। अब जैसे ही वह कन्या बड़ी सुंदर है, राजकुमारी है, जैसे ही माला लेकर वरमाला लेकर आती है तो बाकी सब राजाओं की ओर तो देखती है लेकिन आगे बढ़ जाती है। नारद जी की ओर तो भूल से भी उस कन्या ने नहीं देखा, पहले ही दूर से चली गई और वहां पर भगवान नारायण प्रकट हो गए और उस कन्या ने नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान श्री हरि के गले में माला डाली उसी समय नारद जी मानो टूट से गए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और बड़ा क्रोध आया। आज तक तो कभी नारद जी को क्रोध नहीं आया था, अभी अभी तो काम को, क्रोध को, सबको जीत कर आए थे, लेकिन अब नारद जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया और ऐसा क्रोध आया कि जैसे ही भगवान उस कन्या को लेकर बाहर निकले तो नारद जी ने मन में ठान लिया कि अब क्या करूंगा, अब या तो भगवान श्री हरि को श्राप दे दूंगा या अपने प्राण ही त्याग दूंगा। इतना कष्ट हुआ। बड़े व्याकुल होकर नारद जी जब जाने लगे, आगे बढ़े, तो नारायण ने कहा, भगवान की बड़े कौतुकी हैं, कोई बात नहीं है, कोई कुछ कह नहीं रहा तो जानबूझकर पूछ रहे हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, अरे नारद जी इतने व्याकुल क्यों हो, इतने व्याकुल होके हड़बड़ा के कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने जो देखा कि अरे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान चाहते हैं पूरा ध्यान कथा पर रखिए, बाकी सब संसार में भूल जाएंगे। केवल श्री रामचरित मानस ही सूर्य के समान प्रकाशवान है, बाकी तो सारा संसार अंधकार में ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी से जैसे ही भगवान ने पूछा कि इतने व्याकुल क्यों हो, नारद जी ने कहा, भगवान आप बड़े कपटी हैं, बड़े छलिया हैं, हर बार छल करते हैं। एक बार तो छल से आपने भोलेनाथ को विष मिला दिया, उन्हें नीलकंठ बना दिया और सारे देवी देवताओं को सबको ठग लिया। आप हमेशा ठगते हैं सब लोगों को। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी भला बुरा कहे जा रहे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और भगवान मुस्कुरा कर बस सुन रहे हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तब नारद जी ने कहा, भगवान मैं श्राप देता हूँ, जिस प्रकार आपने इस राजकुमारी से मेरा वियोग करवाया है उसी प्रकार आपको भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और आपका भी स्त्री से विरह होगा, ये मैं आपको श्राप देता हूँ। अब भगवान तो चाह ही रहे थे जन्म लेना, प्रकट होना, इस कारण ही तो ये सारी लीला जानबूझकर भगवान ने की थी। देखिए, भगवान पर किसी का कोई श्राप वरदान काम नहीं करता। भगवान चाहे तो श्राप को रख ले और चाहे तो न रखे, किसमें क्षमता के भगवान को श्राप दे, लेकिन भगवान ने उस श्राप को स्वीकार किया। नारद जी ने कहा, आपने मेरा ये जो बंदर के जैसा मुख बना दिया है, अब बंदर भालू ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा, अरे बड़ी कृपा की महाराज, पहले तो आपने श्राप दिया स्त्री से विरह होगा और तब कहा भालू बंदर सहायता करेंगे, कम से कम ये श्राप तो नहीं दिया कि आप ही बंदर बन जाओ। तो हम तो बच गए कि अब मनुष्य बनेंगे, और ठीक है ये भी आपने अच्छा बताया कि भालू बंदर सहायता करेंगे, कोई तो होगा सहायता के लिए, अच्छी बात है। भगवान ने तो मुस्कुराकर श्राप को ग्रहण कर लिया, कुछ नहीं कहा, बड़े प्रसन्न हो गए।
तब गिरिराज कुमारी को, तब पार्वती जी को समझ आया, अच्छा यह भगवान की लीला थी जिसने नारद जी को भी मुंह में डाल दिया। लेकिन जैसे ही श्राप दिया उसके बाद भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया। ये तो जानबूझकर, भक्त के जीवन में जब कुछ घटित होता है तो वह भगवान की विशेष माया होती है। भगवान ने जैसे ही अपनी माया को खींचा, नारद जी का सारा मोह चला गया और तब तो चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बड़ा भारी अपराध कर दिया। तब भगवान ने बताया, नहीं नारद, ग्लानि मत करो, और यदि हृदय में कष्ट हो रहा है तो जाकर शंकर जी का शतनाम का जाप करो, उससे तुम्हें हृदय में शांति मिलेगी, तुम्हारी ग्लानि मिटेगी। शंकर जी का आश्रय लो। अब देखिए क्यों कहा कि शंकर जी का नाम स्मरण करो, क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी थी, इस कारण उनका इतना अकल्याण हुआ। तब कहा कि भोलेनाथ को मनाओ, उनकी भक्ति करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, और चिंता मत करो, यह तो मेरी ही इच्छा थी। तो भक्त के जीवन में जो होता है भगवान की ही परम इच्छा से होता है। बोलिए भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की जय।